हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मकर लग्न का दिसंबर 2021 का हॉरोस्कोप कैसा रहेगा। अगर हम यहाँ ट्रांजिट में देखें तो जो बड़े ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, उसका 16 दिसंबर में धनु को जा रहा है मकर, मंगल 5 दिसंबर को वृश्चिक में जा रहा है, बुध 10 दिसंबर को धनु में जा रहा है, शुक्र 8 दिसंबर को मकर में जा रहा है, गुरु तो 11 भाव में ही रहेगा, यहाँ पे 11 नंबर में ही रहेगा। और जहाँ तक यानी कुंभ राशि में, और शनि जो है वो थोड़े और दिन तक अभी मकर में ही रहेंगे। तो अब ये सब देखते हुए क्या एक भविष्य बन रहा है दिसंबर 2021 के अनुसार। तो दिसंबर 21 में अगर हम देखते हैं तो सेकेंड हाउस में गुरु, तो जब तक आपका सेकेंड हाउस में गुरु है, तो अगर हम यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 यानी आपके छठे भाव में गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद आपके अष्टम भाव में गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है और आपके दशम भाव में गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो कर्जा है उसमें थोड़ी कमी होगी, कर्जे में कमी होगी, या जो है जो अचानक आने वाली ट्रबल्स है उसके बारे में आपको थोड़ी कमी होगी। और गुरु के 10वें भाव के इसके देखने की वजह से आपके कर्मों में भी आपकी प्रगति होगी। तो गुरु जो खाना नंबर 2 में है तो आपको थोड़ी पैसा देगा ये साल, पर शर्त ये है कि आपका गुरु ये समय जब अच्छा है तब आपने आपके गुरु का सम्मान करना चाहिए, टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, अपनी हल्दी का सेवन थोड़ा बहुत करना चाहिए। और कोई रत्न वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरु जो है वो योग कारक नहीं है इस कुंडली में। तो लेकिन गुरु जब तक आप गुरु के प्रति अगर अच्छा रखते हैं भाव, आप टीचर्स से अच्छा बना के रखते हैं, आप टीचर्स की बेइज्जती नहीं करते, टीचर्स के पीछे उनका कुछ बोलते नहीं है, तो फिर गुरु आपका ये जो है इस एक साल में आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। मेरे हिसाब से ये जो है ये गुरु यहाँ पे जो है गुरु यहाँ पे 22 अप्रैल 2022 तक है, उसके बाद यहाँ जाएगा। तब तक वो आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है। अगले 4 महीने बहुत अच्छे हैं। अब जहाँ तक पैसे की बात है, थोड़ा बहुत पैसा तो आएगा। आपको देखना है कि कर्जे में बढ़ोतरी न होते हुए कर्जे में कमी की जाए, उसके लिए कोशिश की जाए, और जरूर कर्जा आपका थोड़ा बहुत हद तक कम होगा गुरु की कृपा की वजह से। यहाँ तक शनि आपके लग्न भाव में, तो आपकी जो काम करने की शक्ति है, आपकी जो काम करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। आप अच्छी तरह से सोच समझ के काम कर पाएंगे, और शनि आपको एक बल देगा काम करने के लिए, और आप में धैर्य और संयम वो सभी चीज़ें बहुत अच्छे प्रमाण में रहेगी। अभी मेरे हिसाब से आपको कर्म योग पे काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। जितना आप कर्म करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। पीछे जो सिचुएशन थी गुरु और शनि साथ में थे, तो इस वजह से दिक्कतें आ रही थी। लेकिन गुरु और शनि अब अलग अलग हो चुके हैं। शनि के पास उसका टेरिटरी है जो कि मकर राशि में है, और गुरु ने अपना 11 नंबर में यानी कुंभ राशि में आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ शनि का परिणाम अब बहुत सुधरेगा। आपके जो वर्कर लोग मदद नहीं कर रहे थे अब वो भी मदद करेंगे, जिनके कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए थे उनको भी थोड़ी राहत रहेगी। इसके बाद अगर हम राहु की बात करें तो राहु 5th हाउस में, तो मैं कहूँगा कि स्पेकुलेशन से काफ़ी दूर रहे। स्पेकुलेशन अगर आपको करनी ही है तो बहुत ही सोच समझ के हेज करके स्पेकुलेशन करें। लॉटरी यानी ये जो हाउस है राहु, तो आपके बच्चों को भी खतरा होने की संभावना है। तो आप आपके बच्चों की बहुत मतलब क्या बोलते हैं केयर करिए, क्योंकि ये राहु जो 5th हाउस में है। और अगर इस समय अगर कोई गर्भवती लेडी है जो कि मकर राशि या मकर लग्न की है, तो उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी मतलब केयर लेने के लिए। राहु यहाँ पे है तो वो आपको गर्भपात वगैरह दे सकता है। तो यहाँ जो है बच्चों से तकलीफ या बच्चों की वजह से तकलीफ या बच्चों को तकलीफ हो सकती है, तो इसके बारे में काफ़ी कंसेप्टफुल रहना चाहिए। और राहु के जो मंत्र है उनका जप करना चाहिए, ओम राम राहुवे नमः। और इसके अलावा बहते हुए पानी में नारियल को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नारियल को पहले अपने हाथ में पकड़ के रखिए और सोमवार के दिन बहते हुए पानी में छोड़ दें। ये उपाय करने का सबसे अच्छा दिन अमावस है। तो या तो अमावस के दिन करें या तो सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन करते हैं। गुरु गुरु के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हल्दी का थोड़ा बहुत सेवन रखिए, कोई अंगूठी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने टीचरों का सम्मान करें। शनि के लिए आप भिखारियों को पैसा देते रहे और किसी के हक का पैसा ना मारे। और तीसरी चीज़ है कि आप
आपके कर्म के प्रति ज़्यादा वफादार रहे, चाहे आप कुछ भी काम करते हो। अब इसके बाद मंगल आपके दशम भाव में है। मंगल आपके दशम भाव में है तो ये आपको कर्म कर्म प्रदान बनाएगा। ये आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप कर्म के लिए 5 दिसंबर तक बहुत तैयार रहेंगे। और 5 दिसंबर के बाद जब ये लाभ भाव में जाएगा तो ये इसकी खुद की साइन है। यहाँ पे भी वो आपको एक जो लाभ की आपको उम्मीद थी, वो लाभ की उम्मीद पूरी करवाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे सूर्य बुध। अब सूर्य और बुध जो है ये मेरे हिसाब से सूर्य 16 दिसंबर तक धनु में है। तो जब तक 16 दिसंबर तक ये धनु में है तो अगर आप आपके पिताजी के साथ अच्छा बना कर रखते हैं तो आपकी काफ़ी उम्मीदें जो कि आपको थी वो अच्छी रहेंगी। और किसी दोस्त के बोलने की वजह से अपना ईगो हर्ट मत करके लेना। और तीसरी चीज़, आप अगर दोस्तों के साथ अच्छा रखते हैं तो आपके अचानक आने वाली ट्रबल भी कुछ दोस्त खत्म कर देंगे। तो बोलने का मतलब ये अचानक लाभ के लिए बहुत ही अच्छा है सूर्य। लेकिन शर्त है कि आप सूर्य अपना अच्छा बना करके, आपके पिताजी से अच्छी बना करके, उसके बाद हर रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें सुबह 8 बजे से पहले तांबे के जल में। इसके बाद बुध। बुध आपका 11वां भाव में। बुध ये बहुत ही योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे, यहाँ छठे का तो है लेकिन यहाँ नवम भाव का भी कारक है। मतलब नवम का लॉर्ड 11वें भाव में लगभग 16 दिसंबर तक है। तो लगभग 16 दिसंबर तक अगर बुध है तो बुध ये समय में आपको बहुत फायदा देगा। आपको जहाँ भी कमीशन, एजेंसी या इस तरह का काम धंधा है, या दो लोगों के बीच में पैसा खाना है, जिसे कि हम बोलते हैं कि एजेंट्स खाते हैं। काफ़ी लोग बहुत ही अकलमंद होते हैं, वो दो लोगों के बीच में पैसे खाने का एक इंतजाम ढूंढ ही लेते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं बुध अच्छा होता है। अपनी छोटी सिस्टर और छोटे भाई के साथ अच्छा बना करके ये बुध आपको अच्छा परिणाम देगा। अब 16 दिसंबर के बाद क्या होगा? 16 दिसंबर के बाद सूर्य चले जाएगा 12वें में, बुध चल जाएगा 12वें, और शुक्र लगभग शुक्र आगे चल जाएगा। शुक्र की बात हम बाद में करेंगे। तो सूर्य बुध ये जब 16 दिसंबर को 12वें भाव में चले जाएंगे, 16 दिसंबर से पहले सूर्य बुध बहुत अच्छा बना देगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य बुध जब आपके 12वें भाव में रहेंगे तो उस समय आपको अपने ईगो को आड़ा नहीं लेके आना है। और बुध 12 भाव में जब जाएगा तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, कोई प्रोजेक्ट पे साइन नहीं करना है, दूसरे की राय लेके चलना है, और जो भी समझदार व्यक्ति है आपसे। और इस समय आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना बनती है। तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि बुध जब तक 12वें भाव में रहेगा कि 16 दिसंबर के बाद, तब आपने बहुत ही संभल कर काम करना है। तब आपने कोई भी व्यवहार करते वक्त 10 बार ये करना है। और स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग से 16 दिसंबर के बाद दूर रहें। शेयर मार्केट से 2 हाथ दूर रहें। और इसके अलावा दूसरों की, जो आपके अलावा आपके हिसाब से जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी मदद लें। उनकी मदद लेके ही 16 दिसंबर के बाद काम करें। और अपने ईगो को आड़ा आने ना दें। किसी भी सिचुएशन में अपने ईगो और अपने गुस्से पे काबू रखें। तो उसके बाद आपको ये रहेगा। मंगल जो कि यहाँ वृश्चिक में है तो मंगल तो ठीक है, लेकिन सूर्य और बुध का ये आप ये याद रखिए। शुक्र 12वें भाव में है तो ये एक अच्छा योग होता है। शुक्र 12वें भाव में, यानी आप आपके ऐशो आराम के लिए खर्चा करने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब शुक्र 5 दिसंबर को यहाँ लगने में आएगा तो शनि और शुक्र दोनों भी यहाँ पे है। तो एक तरीके से हम बोलेंगे कि आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये दशम भाव का लॉर्ड है और ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड एक साथ में आके बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म, जो लोग जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि क्रिएटिव फील्ड हो गई, या जैसे अपने जो होटल मैनेजमेंट हो गया, इससे जुड़े रहे, उनको इस कॉम्बिनेशन से बहुत फायदा होगा। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन ऐसी है। इस सिचुएशन में मुझे बस ये सूर्य बुध वाला सिचुएशन जो है, जो कि 16 दिसंबर के बाद बनेगा, वो कंसर्नफुल लगता है। तो आपको ये जो सिचुएशन है, इसके लिए आपको सूर्य को हर रोज सुबह 8 बजे के पहले अर्घ्य देना चाहिए। और बुध के लिए अपनी बुआ, बेटी, बुआ और छोटी बहन, उनके साथ अच्छा बना कर रखें। छोटी बहन, छोटा भाई। और उसके अलावा आपको मतलब हरी सब्जियां खाना है और गाय को हरा चारा देना है। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।